घर से निकल के जाती हैं, कान खोल करके सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं वो बाप दय्यूस है जो अपनी बच्ची को समझा नहीं सकता गलत जगह पे जाने से। वो भाई दय्यूस है जो अपनी बहन को समझा नहीं सकता उस गलत जगह पे जाने से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसे भाई की ना दुआ कबूल करता है, ऐसे बाप की ना दुआ कबूल करता है, और दुआ तक नहीं बल्कि खुदा की लानत बरसती है। बेशक 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 बेशक। अपनी बहनों को, अपने घर वालों को, औरतों को हाकिम रहता हुआ ना रोके, उस पर खुदा की लानत बरसती है। बेशक। अब मर्जी आपकी है। देखें ये पाक जगह है जहां मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं हजरत, तो बताएं मेले में किस तरह वो जाती होंगी। कितना बड़ा गुनाह का काम है। लेकिन आज कुछ लोटिया पीर, छोटिया पीर, मोटिया पीर निकले हैं, जबरदस्ती ताजिया को जायज कहते हैं। जबरदस्ती कहते हैं जैसे ही मुहर्रम का चांद निकले ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ। मैं कहता हूं आका हुसैन बताएं पूरी जिंदगी आका हुसैन की उठाकर देख ले। आका हुसैन की जिंदगी सिर्फ नहीं, मेरे आका की जिंदगी पूरी उठाकर देख ले। मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठाकर देख लें। आका हुसैन की जिंदगी में हो या आका की जिंदगी में कहीं ढोल बजा है? अरे बोलो यार। नहीं। कब्रिस्तान में तकरीर तो नहीं हो रही है? नहीं। आप हजरत के सामने मौजूद हैं, हजरत आप लोगों को देख रहे हैं, दुआएं दे दें आपका मुकद्दर उरूज पर हो जाएगा। बोले जिंदगी में ढोल बजा है? नहीं। अरे बोलो यार। जिसकी जिंदगी में ढोल नहीं बजा तो बताओ उनकी शहादत पे ढोल बजाते हो, कहाँ से हुसैनियत है? उनकी शहादत पे इस तरह आप मेले लगाते हो, कहाँ से हुसैनियत है? मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ। उसी करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब हैं, किस तरह पर्दे का इंतज़ाम करती हैं, किस तरह पर्दा करती हैं। मेरी माँ और बहनों अपनी कदम को निकाल करके उस मेले में, मुहर्रम के मेले में मत जाया करो। मुहर्रमुल हराम इतना अच्छा दिन है, लेकिन हाँ 10 आशूरे का दिन इतना अच्छा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। इतना अच्छा दिन है जिस दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनार लगे है। इतना अच्छा दिन है जो जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से पार करवाया था। उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चाँद को पैदा किया है। उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। वही 10 आशूरे के दिन है। बहुत सारी फजीलतों का माहिर है आशूरा, लेकिन हाँ उन्हीं में आशूरे में जाकर के आप गुनाह कर जाती हैं। आप गुनाह करती हैं, अपने घर से निकल के मेले में जाती हैं। मैं कहता हूँ पाक घर मस्जिद है जहाँ आप वहाँ नहीं जा सकती है, तो बताओ मेले में किस तरह आप जा सकती हो? मेरी माँ और बहनों हाथ जोड़ के कहता हो ऐसी जगह पे मत जाएं जहाँ पर आप पर अल्लाह की लानतें बरसे। ऐसी जगह पे मत जाएं जहाँ आप पर खुदा की लानत बरसे। ऐसी जगह पे मत जाएं कि हज़रत ज़ैनब कल बरोज़े क़यामत के दिन तुमको खड़ी करके पूछ ले, ऐ मेरी नाम लेने वाली, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली, ऐ मेरी कनीज़ कहलाने वाली, अब मेरी बात का जवाब दे। मैं तो पूरी ज़िंदगी पर्दा करती रही, मैं तो पूरी ज़िंदगी पर्दा करके तुमको दर्स देकर गई थी। तुमने कितना अमल किया है, तुमने कितना उस पर गौर व फिक्र किया है। इसलिए अम्मी आयशा हो या हज़रत खदीजतुल कुबरा हो या हज़रत फातिमा हो या हज़रत ज़ैनब हो या हज़रत उम्मे लैला हो या हज़रत उम्मे रुबाब हो या हज़रत शहरबानो हो, जितनी सरकार के खानदान की शहजादियां हो, बीबियां हो, बच्चियां हो, नबी के खानदान के जो नक्शे कदम पे चलेगा उनकी बच्चियों के, उनकी बेटियों पे, उनकी बच्चियों के, उनकी बीवियों के नक्शे कदम पर चलेगा। हुजूर ने कहा है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में होगा। जो मेरी बीवियों से मोहब्बत करे या किसी से भी मोहब्बत करे, तो जिससे प्यार करता है उसी के साथ जन्नत में होगा। अब तुम्हारी मर्जी है यहूदियों के नक्शे कदम पे चल के मेलों में जाके यजीदियों का काम करना है, हमें नहीं करना है, बल्कि हुसैनियों का काम करके मेरी बहनों, मेरी माएं घर में रह के बता दें हजरत फातिमा जिस तरह कदम घर से नहीं निकाली, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के घर में उसी दिन मैं नमाज पढ़ूंगी, आका हुसैन की तारीफ करूंगी, आका हुसैन का जिक्र करूंगी। मैं कहता हूं जिक्र करना, हम आका हुसैन का नाम लेना, आका हुसैन ने नजरे करम डाल दी ना, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद हश्र में भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कामरान अजहरी, नारे तकबीर।
मैं हज़रत सुभान अल्लाह। जो शोहदा है वो बयान कर देता हूँ। मुख्तसर सा वक्त है क्योंकि अभी नमाज तो हमें पढ़नी है, फजर का वक्त और अफ्तारी का टाइम, वो जो सहरी का टाइम है क्योंकि रोज़ा भी रखना। 3:30 बजे आप सहरी कर लें, 3:30 बजे से लेकर के सहरी का टाइम शुरू होता है कर लें, और वो अजान होने से पहले कब आप उससे फारिग हो जाएं। वो जो मैं बात कर रहा था सुने, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तफसीर करने बैठूं। सुने, आका हुसैन करबला के मैदान में हैं। आका हुसैन आखिरी मर्तबा हुज्जत तमाम करते, तुम लोग मेरे खून के क्यों प्यासे हो, क्यों मेरे खून के लाले पड़े हो, तुम लोग मेरे खून के क्यों प्यासे हो, आखिर बात क्या है। तो फिर आका हुसैन जब इतनी सारी बातें कहते हैं ना, यजीदी कहते तू अपनी तारीफ़ कर रहे हो, तुम अपनी तारीफ़ करते हो। आका हुसैन फरमाते मैं तारीफ़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बता मिंबर के लिए आका किसके लिए आए थे, जिसके लिए तारीफ़ें आका चादर ततहीरी में लेकर के दुआएं किसके लिए कर रहे थे। पूरी कायनात में तारीफ़ के लायक हम ही तो हैं, हमारे नबी ही के तवाल तो हैं, जो आका ही के तवाल तो हैं, जिनकी तारीफ़ें की जा सकती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। वही सारी चीज़ें हुज्जत तमाम मेरे आका करते हैं। क्या होता है मामला आप जानते हैं। अब आका हुसैन क्या कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं हम हुसैन तुमसे जंग करेंगे। अब एक बार की सब लोग शहादत का दम, आशूरे का दिन है, सब लोग बार बार जो आका हुसैन के चाहने वाले थे, आका हुसैन के मत वाले थे, आका हुसैन की तरफ जो गए थे, वो लोग एक बार एक शहादत का जाम पी लेते हैं। मैं चंद वहाँ से जो शहादत का जाम पिए थे खास लोग उनका तस्करा कर देता हो। सुने प्यारे, सबसे पहले हज़रत कासिम जो शहादत का इरादा करते हैं। अब सब लोग हज़रत मुस्लिम बिन औसजा है, मुस्लिम बिन औकील हैं, और हज़रत हुर हैं, और भी बहुत सारे जो आका हुसैन के साथ गए थे, सब लोग शहादत का जाम पी लेते हैं। हज़रत कासिम जब तैयार होते हैं ना, तो आका हुसैन कहते हैं नहीं बेटा मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हज़रत कासिम कहते हैं क्यों बाबा जान, मुझे जाने की इजाज़त क्यों नहीं दे सकते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं अरे बेटा तुम्हें देखता हूँ तो मेरे भाई की याद आती है, तुमको देख करके अपने भाई की याद ताज़ा करता हूँ। अगर मैं तुम्हें भेज दूंगा तो किसको देख करके अपने भाई की याद ताज़ा करूँगा, तुम्हें नहीं भेज सकता। अब आका हज़रत कासिम कहते हैं भेज देना। हज़रत ज़ैनब के पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं फूफी जान हमें करबला के मैदान में बाबा अब चचा जान थे इजाज़त दिलवा दें। हज़रत ज़ैनब कहती हैं जब मेरे भाई जब दुनिया से पर्दा कर रहे थे, जब उनको शहादत का जाम पीने वाले ही थे, तो मामला क्या हुआ था, मरने से पहले तुम्हें एक तावीज़ लिख कर देकर गए थे और कहा था सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी जब आए तो उस वक्त क्या करना, इस तावीज़ को खोल लेना। अब इससे बड़ी मुश्किल घड़ी क्या हो सकती है। ए बेटा वो तावीज़ खोल लो जो तुम्हारे वालिद साहब ने दी थी। अब वही तावीज़ हज़रत कासिम खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, ए भाई बेटा कासिम, ए भाई हुसैन, मेरे बेटे कासिम को करबला के मैदान में जाने के लिए इजाज़त दे देना, मुझे मेरे बेटे को महरूम मत करना करबला में जाने के लिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब यही चीज़ लेकर के जब आते ना, आका हुसैन जब देखते कि मेरे भाई हसन ने ये बात कही है, तो आका हुसैन हज़रत कासिम को इजाज़त दे देते हैं। हज़रत कासिम अब तलवार लेकर निकले हैं, तलवार लेकर निकली ही थे तो देखते क्या है, यजीदियों को जब जाके आका हज़रत कासिम ललकारते हैं, कहते आओ कौन है मेरे मुकाबले में, आओ कोई मुझसे मुकाबला कर ले। आका हुसैन पहले ऐसे ही जंग करते हैं। तो फिर आका हुसैन जब आका हसन के वो लाडले चहीते भतीजे हज़रत कासिम ऐसे ही जंग करते हैं। अरसद नामी एक पहलवान था, उसने कहा सुनो ये तुम मेरे, उससे इशारा किया इब्ने ज़ियाद ने, शिमर बिन जोशन ने, इन लोगों ने इशारा किया, लेकिन वो अरसद नामी पहलवान कहता है ये मेरे सामने बच्चा है, ये मुझसे कैसे मुकाबला करेगा, इसीलिए तो मेरे बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चे को भेजता है, उसके बच्चे को काट करके फेंक देता है हज़रत कासिम, जहन्नम रसीद कर देते हैं, जहन्नम में फेंक देते काट करके। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब उसके एक बेटे को काट देते, 2 टुकड़ों में कर देते हैं, दूसरे बेटे को काट के 2 टुकड़ों में कर देते हैं, तीसरे बेटे को काट के 2 टुकड़ों में कर देते हैं। अब आका हुसैन उसके 3 बेटे को काट के 2 टुकड़ों में कर देते हैं। अरसद नामी पहलवान अब गुस्से से आकर खड़ा हो गया, जिसके शाम में दमिश में जिसकी पहलवानी की खूब वो आपने लोहा मनवाया था, लेकिन वो आया उसकी भी गर्दनें आका हुसैन काट देते हैं। अब कोई यजीदी आका हुसैन के लाडले भतीजे हजरत कासिम के सामने नहीं आ रहा है।
कोई मुकाबला करने नहीं आ रहा है। हजरत कासिम जब तलवार चला रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं, उनको जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं। आका हुसैन के वो लाडले चहीते भतीजे हजरत कासिम अब शहादत का जाम पीते हैं। हजरत कासिम शहादत का जाम पीते, किसी ने एक बाजू काट दी, बहुत सारी तीरें आका हुसैन के वो भतीजे के लग गई है। अब आका हुसैन के भतीजे शहादत का जाम पीते हैं। वहीं तक नहीं बल्कि हजरत अब्बास अलमबरदार जब इरादा कर लेते हैं तो सुनो प्यारे, आका हुसैन के भाई हजरत अब्बास अलमबरदार जब इरादा करते हैं ना, तो यहाँ एक तारीख ने जो नक्शा खींचा है ना, वो बहुत एकदम अजीब सा है। अगर आप उस दिल पे हाथ रख के सोचें ना, तो कोई कितना भी प्यार करे यार, कोई इतना अपने भाई से प्यार नहीं किया करता। आका हुसैन को हजरत अब्बास अलमबरदार चचेरे भाई लगते थे, पूरी जिंदगी गुजार लिए, कभी भाई लफ्ज नहीं कहा। जब भी कहा आका कहा, जब भी कहा मौला कहा, जब भी कहा, क्योंकि वो क्योंकि हजरत फातिमा के बदने अतहर से नहीं थे, इसलिए आका हुसैन को कभी हजरत अब्बास अलमबरदार ने इतना भाई का अदा किया कि कभी हजरत इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा। जब भी कहा मेरे आका, जब भी कहा मेरे मौला, जब भी कहा मेरे मौला, इस शान से वो अपने आका को पुकारा करते थे। अब आकर के कहते हैं ए आका मुझे जाने की इजाज़त दे दें। जब खेमे में जाते हैं ना, वो नन्ही उम्र वाली बच्ची जिसको हजरत सकीना कहते हैं, कभी मिस्कीज़े को देखती हैं, कभी चचा को चेहरे को देखती हैं, कभी मिस्कीज़े को देखती हैं ना, कभी चचा के चेहरे को देखती है, ज़ारों कतार धाड़े मार के रोकर कहती है चचा ये मिस्कीज़ा खाली है ना, ये मिस्कीज़ा खाली है ना। हजरत अब्बास अलमबरदार कहते बेटे मैं क्या करूँ, खाली तो है, लेकिन तुम्हारे बाबा जान मुझे करबला के मैदान में लाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तब फिर हजरत सकीना कहते ए चचा जान आप कहा करते थे ना, ए बेटी सकीना मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा और मैं तुझे हर चीज़ ला करके दे दूंगा। आज मेरा भाई नन्ही उम्र वाला बच्चा असगर प्यासा है, मैं भी प्यासी हूँ, मैं अपने भाई को पिलाना चाहती हूँ पानी। ए चचा जान दो घूंट ही पानी ले आए। हजरत अब्बास अलमबरदार ये सुनते हैं ना, आका की बारगाह में आकर के हजरत हुसैन से कहते हैं आका मुझे जाने की इजाज़त दे देना, आका हुसैन मुझे जाने की इजाज़त दे देना आका हुसैन, क्योंकि मैं सबकी बात टाल सकता हूँ लेकिन आपकी बेटी हजरत सकीना की बात नहीं टाल सकता। क्यों मुझको रुसवा कर रहे हैं अपने बेटी के सामने, क्यों मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। आका हुसैन कहते ठीक है अब्बास नहीं मानते हो तो चले जाओ। हजरत अब्बास अलमबरदार जब निकल रहे हैं ना, तो सुनो हजरत अब्बास अलमबरदार से निकलने से पहले मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ओ बीबियों सुनो, जिस तरह मेरे आका के बारे में पूछती थी ना हजरत अली किस तरह जाते थे करबला के मैदान में, तो आओ मैं तुझे बताता हूँ। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ये देखो मेरा भाई अब्बास अलमबरदार जा रहा है, इसी तरह से मेरे आका हुसैन हजरत अली जाया करते थे, करबला के मैदान हो या जंग के मैदान में, आका हुसैन फरमाते इसी तरह अली जाया करते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अब्बास अलमबरदार एक ही बार की जब वहाँ जाते हैं सीधा नहरे फुरात पहुँचते हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा यजीदियों को काटते पीटते पहुँच जाते हैं। किसी यजीदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हजरत अब्बास अलमबरदार के वार का जवाब दे दे, किसी यजीद के अंदर हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अब्बास अलमबरदार जब पहुँचते हैं तो पानी मिस्कीज़े में भरते हैं। अब देखें मोहब्बत देखे किस तरह हुआ करती है। खुदा की कसम कहता हूँ अगर मुझे ये वाक़या आप तक मुंतकिल न करना होता, इस पर मैं गुफ्तगू ना करता। इतनी दर्द भरी कहानी है, कोई कितना भी यार जुल्म करे इस तरह नहीं किया करता है। हजरत अब्बास अलमबरदार जब चुल्लू में पानी लेते हैं ना, तो उनका इरादा चाहा कि मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ। देखते क्या है कि हजरत सकीना भी प्यासी हैं, मेरा वो भतीजा जिसको हजरत असगर कहते हैं वो भी प्यासा है, मैं कैसे पी लूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अब्बास अलमबरदार ये दिल में सोचते हैं कि मेरे आका जब प्यासे हों तो मैं कैसे पानी पी लूँ। इतना कहना था ना, हजरत अब्बास अलमबरदार पानी फेंक देते हैं। अब सोचते हैं घोड़े को पानी पिला दें क्योंकि वो भी तो हमारे साथ है, वो भी तो हमारे साथ है। लेकिन आका हुसैन के भाई हजरत अब्बास अलमबरदार ने क्या हक अदा किया। आका हुसैन के भाई अब्बास अलमबरदार जैसे ही घोड़े की उसको ढील करते हैं रस्सी को, जैसे ही पानी पीना चाहता है लेकिन वो मुंडी इधर कर देता है, तो वो उसकी इस तरफ से आवाज़ यही आ रही थी। उलमाए किराम ने कहा उस जानवर ने यही कहा था मैं जानवर तो हूँ लेकिन मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं जानवर तो हूँ नबी का गद्दार नहीं हूँ, मैं जानवर तो हूँ नबी के आल से गद्दारी नहीं कर सकता, नबी के आल प्यासे हो मैं पानी पी लूँ ऐसा नहीं हो सकता। उस जानवर ने कहा ये जानवर जो है यजीदी, ये तो घोड़ा जानवर है, इसके अंदर आका हुसैन
की मोहब्बत है, नबी के आल की मोहब्बत है। यजीदी कैसे जानवर दो टांग के थे, जिसके अंदर दिल नहीं था, जिसके अंदर नबी की आल की अजमत नहीं थी। इसलिए आज जो पानी बंद करता है, कान खोल करके सुन ले, यजीदियों ने जो काम किया था आज वही काम पानी बंद करके बता रहे हैं। हम भी यजीदी हैं। जो करबला में यजीदियों ने किया था, वो लोगों ने इमाम हुसैन पर पानी बंद किया था। हम इमाम हुसैन के मानने वालों पर पानी बंद करेंगे और हम सबीले लगा करके आका हुसैन के नाम पर पे पानी पिला पिला के बताते हैं हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं, क्योंकि जमाने को पानी पिलाया करते। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा कामरान अजहरी जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखें, अगर एक एक का तज़किरा करूं, यहाँ उतनी वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब अगर आप लोगों को इजाज़त हो तो मैं हुजूर के जद्दे अमजद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर दूं, क्योंकि बेशक 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 बातें कर रहे थे। बेशक। अब आका हुसैन के नाना जान की तारीफ करें, इनके नाना जान की तारीफ करें। अगर हज़रत दुआएं दे दे तो मेरी तकदीर उरूज पर आ जाए। बेशक बेशक बेशक। दुआएं या कलमात आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं, हुजूर की तारीफ कर रहा हूं। देखिए, अब मैं रुकूंगा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब आप लोग बोलते रहिएगा, मैं आपको धक्के भी नहीं लगाऊंगा। अब नबी की तारीफ मैं करने चला हूं। देखिए प्यारे, बात को ही मुनक़ता कर दिया हूं, क्योंकि मुझे जो वक्त दी गई थी वो उतनी गुंजाइश नहीं थी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला फिर बात करूंगा। सुनिए प्यारे, अब मैं आका की तारीफ कर रहा हूं। कौन आका? एक दो ज़बान इस्तेमाल नहीं करूंगा, 50 ज़बान में पढ़ूंगा। अगर आपके अंदर सुनने की सलाहियत है तो सुन करके बताइएगा मेरे आका की तारीफ कौन कर रहा है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं और कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदुन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम फसमुर्दा आवारा जी सिया या रसूल अल्लाह, जो सुए मन गुजर आरी मतलब मिस्कीज़ा नादारी फिदाए नक्शे नारैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए शेख सादी कहते हैं बलगल उला भी कमाल है, कशफ तुजा भी जमाल है, हसनत जमीओ खिसाल है, सल्लू अलैहि वाले है। उसी नबी की तारीफ करते हुए उन्हीं के वालिद गिरामी हाफिज शिरादी कहते हैं या साहिबल जमालू व या सज्जदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादल खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे है। आगे बढ़ करके कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, धैर्य में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आगे नबी की तारीफ करते हुए जब तारीफ करते पंजाबी उठता है, कहता है नबी की तारीफ करते हुए मुख चंद बदरता शानी है, मत चमचलक नूरानी है, कली जुल्फ अख मस्तानी है, मखमूर अखा हनमत भरिया माँ अजमल का माँ हसन लका। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके कहता है और अरबी जबान का शायर कहता है अंता जमीउल शमीउल अंबिया अंता हबीबुल्लाह अंता मुजम्मिल व अंता ताहा अंता नूरुल्लाह। अल्लाह अकबर। उसी नबी की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान में एक जबान बोली जाती है जिसको सिंधी जबान कहते हैं। वो कहता है, वो सिंधी जबान का शायर कहता है तो के खुदा महबूब बनायो सारे जहां दे तू ही जो सायो बंदे का तू खालिक सा मिलायो नूर सा तू आलम चमकायो। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बिल्ती जबान का शायर कहता है तो खना भी चुस्तुन सनिया लो दिल से शुक्रिया तो भी खुदा लो। उसी नबी की तारीफ करते हुए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हिंदू अरबी पाकिस्तानी वो जो पंजाबी बोली जाती है वो शायर नकल मारता है और कहता क्या है अल्लाह ही पाक जानदा मोहम्मद की शान नू झूठ ना ही कहड़ा मैनू देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रड़दा अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर झूठ ना ही कहड़ा मैनू देख ले कुरान नूर दिल में मिराज भी या तोहफा सलाद भी या सूरज को फेर दिया कंकर ने बोल दिया तुम पे दुरूद आया रबवा कुरान नूर झूठ ना ही कहड़ा मैनू देख ले कुरान नूर। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक नेपाली कहता है और नेपाली
अपनी ज़बान में तारीफ करता है और नेपाली कहता है तैबा बुलाइन छो हमरे नबी जी, कलमा पढ़ाइन छो हमरे नबी जी, पूजहल मुट्ठी में डोनहर लायो, कलमा पढ़ाइन छो हमरे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक झारखंडी कहता है और क्या कहता है, बगिया में बोले कोयल गाए मल्हार हो, मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो, बोरबो समैया रहल दिनमा सोमवार हो, मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक बिहारी कहता है और क्या कहता है, नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना, कि बेड़ा पार न होई अहमद मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक ज़ईफा औरत कहती है, सखियों चला चल के देखी बे तैबा नगरी, उनके रोजे पे जाके अपन दुखड़ा सुना के भर के ले बे वहां से अपन गगरी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक यूपी की जबान का शायर उठा, आप लोग यूपी अगर यूपी वाली जबान समझते हैं बोलते रहिएगा, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, तनी नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, तुम बिन आका जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, अपने कदमों में हमका सुलाई लिया जाए, आज के महीनमा सतावत बहुत है, हाजिन के टोली रुलावत बहुत है, तनी हमहों के दर्शन कराई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए जब मैं यूपी ही पहुंच गया था, यहाँ से बरेली शरीफ बहुत करीब है, जब मैं पहुंच ही गया था, मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा ऐ हुजूर आप किस तरह मेरे आका की तारीफ करते हैं, तो हुजूर ताजुश्शरिया कहते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत ईबा कर दे, जो जब चाहे जिससे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचा, आलमे ख्याल में कहा हुजूर आप कैसे तारीफ करते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें ना देखो किस काम की ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में। उसी नबी की तारीफ करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मिन मोजज़ात रसूलिल्लाह, अच्छे रसा प्यारे रसा हमारे रसा, बल्कि यूं कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान जब नबी की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करते हैं, अब तक लोग एक एक ज़बानें पढ़ रहे थे, आला हजरत के कलाम को उठाया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो चार चार ज़बानों में आला हजरत तारीफ करते हैं, कहते क्या है, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन इसलिए तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर तो है तुझको शहदो सरा जाना, अलबहर वाला वल मौजतुगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना, और रूह फिदा का फजीद हर का एक शोला दिगर बरसन आशिका मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जा। बेशक सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह वाह, क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह। देखें मेरे इमाम का दिल नहीं भरता, आगे बढ़ करके कहते हैं, देखें मैंने ज़बाने में हजरत, क्योंकि मैं चाहता हूँ हजरत के आप दो दुआ या कलमात जो आपके सुनने हैं, मैं आपके हजरत के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैंने अगर